हम पाठ का अध्ययन करेंगे। राज्ञ रघु उदारता यानी कि राजा रघु की उदारता। आज हम लोग इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आज देखते हैं, एक एक वर्ड आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। अस्मिन् पाठे राज्ञ रघु उदारताया विषये वर्णनम अस्ति। अस्मिन् मतलब इस पाठे यानी कि पाठ में राज्ञ रघु यानी कि राजा रघु की उदारताया यानी कि उदारता की विषय यानी कि विषय में वर्णनम यानी कि वर्णन अस्ति मतलब है यानी कि इस पाठ में राजा रघु की उदारता का वर्णन किया गया है यानी कि उनके बारे में बताया गया है। राजा रघु भगवान श्री रामचंद्र से पूर्वज आसीत। राजा रघु कौन थे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, ठीक है। कस्मचित् समय एकस्मिन् गुरुकुले आचार्य वर्तन्तु ऋषि वसति समय। कस्मचित् यानी कि किसी समय यानी कि समय में एकस्मिन् यानी कि एक गुरुकुले यानी कि गुरुकुल में आचार्य यानी कि आचार्य वर्तन्तु यानी कि आचार्य वर्तन्तु नामक एक ऋषि वसति समय यानी कि रहते थे यानी कि किसी समय में एक गुरुकुल में राजा वर्तन्तु नाम के एक ऋषि रहते थे। तस्मिन् गुरुकुले अनेके छात्रा विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति सम। तस्मिन् यानी कि उस गुरुकुले यानी कि गुरुकुल में अनेके यानी कि अनेक छात्रा यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि छात्र विद्या अध्ययन यानी कि विद्या अध्ययन कर रहे थे यानी कि पढ़ाई गुरुवंत मतलब कर रहे थे यानी कि समय यानी कि उस गुरुकुल में बहुत सारे छात्र जो वहाँ पे विद्या अध्ययन कर रहे थे। तत्र प्रकृत्या सरल कौत्स नामा शिष्य आसित। तत्र मतलब वहाँ प्रकृत्या, प्रकृत्या मतलब स्वभाव, प्रकृत्या मतलब होता है स्वभाव, सरल यानी कि बहुत ही सीधा, कौत्स नामा यानी कि कौत्स नाम का एक शिष्य आसित यानी कि उस गुरुकुल में एक बहुत ही सरल बहुत ही नेक छात्र था जिसका नाम था कौत्स नाम, ठीक है, जिसका नाम कौत्स था। अयम शिष्य, अयम मतलब यह शिष्य यानी कि शिष्य यानी कि कौत्स जो बात उसकी बात हो रही है कि अयम शिष्य स्वल्पेन, स्वल्पेन यानी कि थोड़े, एवं मतलब ही, काले यानी कि समय में, यानी कि यह शिष्य जो है जो कौत्स नामक जो शिष्य था वह बहुत ही थोड़े समय में वेदानाम यानी कि वेदों का, वेदता मतलब जानकार, यानी कि बहुत ही कम समय में इस शिष्य ने वेदों को जान लिया था यानी कि वेद के अच्छे जानकार ये हो गए थे। दर्शन शास्त्राणाम विज्ञाता च अभवत्, और दर्शन शास्त्र के ही भी बहुत अच्छे जानकार ये हो गए थे बहुत ही कम समय में। ये जो कौत्स नाम के जो शिष्य थे जो कि उस गुरुकुल में रहते थे बहुत ही कम समय में वेदों के जानकार वो हो गए। अध्ययन परिसमाप्य गुरु दक्षिणाम दातुम उत्सुक कौत्स गुरुम उपगम्य निज इच्छा प्रकटितमान। अध्ययन यानी कि जब पढ़ाई समाप्त हुआ, परिसमाप्त यानी कि समाप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा, पहले क्या होता था, पहले एक शिष्य जो है जब उसकी विद्या समाप्त होती थी तो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ अवश्य देता था। तो कौत्स भी यही समझ करके कि हाँ मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई है, अब जो है गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहिए, इसीलिए उसने क्या किया कि अध्ययन परिसमाप्य यानी कि अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु दक्षिणा के लिए दातुम यानी कि देने के लिए उत्सुक यानी कि उत्सुकता थी। कौत्स किसको थी उत्सुकता? कौत्स यानी कि उस शिष्य को उत्सुक कौत्स गुरु उपगम्य निजेच्छा प्रकटितमान, देने के लिए गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु के उपगम्य, उपगम्य मतलब होता है पास, निज इच्छा यानी कि अपने निज की इच्छा, प्रकटितमान यानी कि जब पढ़ाई समाप्त होने के बाद कौत्स ने अपनी निजी इच्छा यानी कि अपनी इच्छा प्रकट की अपने गुरु के सामने कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ये उसकी इच्छा थी और ये इस इच्छा को उसने अपने गुरु के सामने प्रकट किया। उपगम्य मतलब होता है पास जाकर के, निज इच्छा मतलब स्वयं की इच्छा, प्रकटितमान यानी कि उसने
प्रकट किया अपनी इच्छा, यानी कि उसने बताया कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु वर्धंतु अवदत, जब गुरु ने सुना तो गुरु वर्धंत जो थे बोले, अवदत मतलब बोले, भो कौत्स यानी कि हे कौत्स, अहम तव सेवया श्रद्धा च प्रसन्न अस्ति। अहम मतलब मैं, तो मतलब तुम्हारी, सेवया यानी कि सेवा से, श्रद्धा च और श्रद्धा से, प्रसन्न मतलब खुश, अस्मि मतलब हूँ। यानी कि जब जो है कौत्स जो है ऋषि के सामने यह इच्छा प्रकट करता है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता हूँ, तो गुरु बोलते हैं कि हे शिष्य, मैं तुम्हारी सेवा से और तुम्हारी मेरे प्रति जो श्रद्धा है, मैं इससे बहुत ही खुश हूँ, तुमसे मैं संतुष्ट हूँ। अतः अहम दक्षिणा न कामे, अतः मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, दक्षिणा यानी कि गुरु दक्षिणा, न मतलब नहीं, काम्य मतलब इच्छा रखता हूँ। यानी कि मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे अपने प्रति श्रद्धा से इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं तुमसे गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी गुरु दक्षिणा के रूप में नहीं चाहिए। आचार्य से वाक्यम श्रुत्वा कौत्स पुनः अवदते, आचार्य से यानी कि आचार्य के वाक्यम यानी कि वाक्य को, श्रुत्वा यानी कि सुन करके, कौत्स यानी कि कौत्स, पुनः मतलब दोबारा, अवदत मतलब बोला। यानी कि जब आचार्य ने कहा कि मैं तुमसे कुछ भी दक्षिणा की इच्छा नहीं करता हूँ, मैं तुमसे कुछ भी दक्षिणा नहीं लूँगा, तो यह बात सुन करके कौत्स जो पुनः बोला, यानी कि दोबारा बोला। यदि भवान दक्षिणा न ग्रहिष्यति तदा मम अध्ययनम व्यर्थम एव भविष्यति। यदि मतलब यदि, भवान मतलब आप, दक्षिणा यानी कि दक्षिणा को, न मतलब नहीं, ग्रहिष्यति मतलब ग्रहण करेंगे, तदा मतलब तब, मम मतलब मेरा, अध्ययन यानी कि जो मैंने विद्या यहाँ प्राप्त किया, व्यर्थम यानी कि बेकार, एवं मतलब ही, भविष्य मतलब हो जाएगा। यानी कि अगर आपने मेरे लिए, मेरे से गुरु दक्षिणा आप नहीं लेंगे, तो मैंने जो यहाँ पर विद्या अध्ययन किया है, मैंने जो यहाँ पर विद्या प्राप्त किया है, वो सब मेरा विद्या जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप गुरु दक्षिणा के रूप में मुझसे कुछ न कुछ अवश्य लीजिए। एवं तत् यदा कौत्स बारंबारम आग्रहम अकरोते तदा कुपितेन गुरुड़ा उत्तम अस्तु मह्यम 14 कोटि स्वर मुद्रा देहि। अब यहाँ पे देखिए कि एवं मतलब इसलिए, इस तरह, यदा मतलब जब, कौत्स यानी कि कौत्स जो है बारंबारम, यानी कि जब कौत्स बार बार कहने लगा कि नहीं आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, नहीं आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, नहीं आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, तो आग्रह करने लगा, अक्रोध मतलब करने लगा, तदा, तदा मतलब तब, कुपितेन यानी कि गुरु जी है जो गुस्सा में आ गए, जब बार बार इस चीज से कहने लगा कि नहीं आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, तो जो गुरु वर्तन थे वो क्रोधित हो गए। कुपितेन मतलब क्रोधित होकर के, गुस्सा उनको आ गया। कुपितेन गुरुड़ा उत्तम, और क्रोधित होकर के वो उत्तम मतलब बोले, अस्तु मह्यम 14 कोटि स्वर मुद्रा दे, यानी कि ठीक है, अस्त मतलब ठीक है, मह्यम मतलब मुझे, 14 कोटि यानी कि 14 करोड़, 14 कोटि यानी कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देही मतलब दो। जब वर्तन कौत्स ने बार बार आग्रह किया कि नहीं आप हमसे जो है दक्षिणा ले लीजिए, गुरु दक्षिणा ले लीजिए, तो गुरु जी क्रोधित हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, मुझे ये दो। गुरु दक्षिणार्थ कौत्स से, यहां तक सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़े, ओके। गुरु दक्षिणार्थ कौत्स से राजा रघु समीपम उपागच्छत। गुरु यानी कि गुरु की, दक्षिणार्थ यानी कि दक्षिणा के लिए। अब इस भाई ये तो शिष्य था, इसके पास इतनी धन दौलत तो थे नहीं, तो क्या किए, तो ये राजा रघु के पास गए। कौत्स जो है ये तो एक मामूली से शिष्य थे ना, अब इनके पास उतनी धन तो नहीं थी, तो अभी क्या करें, तो ये राजा रघु के पास जाते हैं धन
प्राप्त मतलब मांगने के लिए। तो देखो क्या कहते हैं कि गुरु दक्षिणार्थ यानी कि गुरु की दक्षिणा के लिए कौत्स यानी कि कौत्स राजा रघु यानी कि राजा रघु की समीपम यानी कि पास उपागच्छत यानी कि गया। यानी कि अब गुरु जी को 14 करोड़ जो है जो स्वर्ण मुद्रा दे रही थी, इसके लिए कौत्स ने राजा रघु के पास जो है वो गए। राजा रघु विनयशील शास्त्र निपुण प्रजानुरागी च आसित। अब राजा रघु कैसे थे? राजा रघु जो है बहुत ही विनयशील थे, उनके अंदर बहुत ही विनम्रता थी। शास्त्र निपुण यानी कि शास्त्रों में निपुण थे, वो शास्त्रों के ज्ञाता थे। और प्रजानुरागी यानी कि वो प्रजा से प्रेम करने वाले थे। जब कौत्स जो है राजा रघु के पास जाता तो राजा रघु कैसे थे? राजा रघु बहुत ही विनयशील, शास्त्र में निपुण और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। राजा कौत्सम असेवत आगमनस्य कारणम च अपृच्छत। राजा कौत्सम यानी कि राजा ने कौत्सम की असेवत मतलब सेवा की। यानी कि जब कौत्स जो है राजा के समीप जाते हैं, राजा के राज्य में जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो ये चूंकि एक ऋषि मुनि थे तो इसकी सेवा उन्होंने, राजा जो है इनकी सेवा की। और आगमन से मतलब आने की, आगमन से मतलब आने की, कारण यानी कि कारण, अपृच्छत मतलब पूछे। उन्होंने कौत्स ऋषि की सेवा की, उसके बाद उनके यहाँ आने के कारण को पूछा कि आप किस लिए यहाँ पे पधारे हैं। कौत्स राजनम 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा आयाचत। कौत्स यानी कि कौत्स ऋषि ने राजनम यानी कि राजा से 14 कोटि यानी कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की इस मुद्रा को आयाचत मतलब मांगा। यानी कि जब जो है राजा रघु उनकी कौत्स ऋषि की सेवा किए, उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आप यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं, किस लिए आए हैं। तो कौत्स ने उन्हें ये बता दिया कि मैं आपसे 1400 करोड़ मुद्रा मांगने आया हूँ, मुझे दे दीजिए। तस्मिन काले राज्ञे पार्श्वी धनाभाव आसित। तस्मिन मतलब उस समय, तस्मिन यानी कि उस काले मतलब समय, राज्ञे यानी कि राजा के, पार्श्वी मतलब होता पास, धनाभाव यानी कि धन की कमी, आसित मतलब था। यानी कि कौत्स ऋषि जो है राजा के पास मांगने तो गए, लेकिन उस समय राजा रघु के पास भी इतने धन नहीं थे। 14 करोड़ जो है यहाँ पे उनके पास जो है धन यानी कि स्वर्ण मुद्रा नहीं थी, इसलिए वो क्या करते, देखिए उनके पास भी धन का अभाव था। अतः रघु धनपति कुबेरस्य समीपम अगच्छत। अतः मतलब इसलिए, रघु मतलब राजा रघु जो है धनपति, धन के पति कौन है? कुबेर से। धनपति यानी कि धनपति कुबेर से, कुबेर के समीपम मतलब पास, अगच्छत मतलब गए। कुबेर को क्या जाता है, यानी कुबेर कहते हैं कुबेर का खजाना मिल गया ना, यहाँ पे कुबेर यानी कि धन के अधिपति, वो उनके पास मांगने जाते हैं। समीपम अगच्छत रघो अभिप्रायं गत्वा धनपति कुबेर तस्य कोषागारम अपूर्यत। रघु मतलब रघु की अभिप्राय यानी कि उद्देश्य, कुबेर जब उनके पास जाते हैं तो रघु जब कुबेर के पास जाते हैं तो कुबेर जब उनके आने का कारण यानी कि अभिप्राय यानी कि उद्देश्य, गत्वा मतलब जान करके, धनपति यानी कि धनों के जब पति हैं, कुबेर यानी कि कुबेर, तस्य मतलब उनके, कोषागारम यानी कि उनके जो धन का भंडार था, अपूर्यत यानी कि भर दिया। यानी कि जब ये कुबेर के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ धन दे दीजिए क्योंकि मुझे देना है कौत्स ऋषि को, तो उन्होंने क्या किया, कुबेर ने क्या किया कि उनके जो कोषागार था, उनका जो भंडार था धन का, वो जो है उसको उन्होंने भर दिया, पूरे 140 उनके घर धन भंडार को भर दिया। कोषागार मतलब होता भंडार को उन्होंने भर दिया। पूरितम कोषागारम विलोक्य रघु प्रसन्न भूत्वा कौत्सस्य समीपम अगच्छत अवदत च। पूरितम यानी कि पूरा हो जाने के बाद, कोषागारम यानी कि उनके जो कोषागार था यानी कि जो भंडार था, विलोक्य मतलब होता देख करके, रघु मतलब प्रसन्न हो गया।
जब उसने देखा कि हमारा कोषागार धन से भर गया, जब रघु ने देखा कि उनका कोषागार जो है, उनका जहाँ पे वो धन रखते थे अपना भंडार, कोषागार का नहीं भंडार कहते हैं, तो जब वहाँ पे देखा कि इतने सारे धन भर गए हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के भूत्वा मतलब होकर के कौत्स यानी कि कौत्स के समीपम मतलब पास, अगच्छत मतलब गए, और अच्छा अवदत्त यानी कि और बोले, यानी कि अपने भंडार को भरा हुआ देख करके वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उस कौत्स ऋषि के पास वो जाते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, भवान निखिल धनराशि गृणातु, भवान मतलब आप, निखिल मतलब संपूर्ण, धनराशि यानी कि धनराशि, गृणातु यानी कि ग्रहण कीजिए, यानी कि उस कोषागार में जितने भी धन थे, राजा रघु ने कहा कि आप ये सारे धन, निखिल मतलब होता है संपूर्ण, तो बोल रहे कि निखिल धन यानी कि पूरा धन आप जो है ले लीजिए, गृहणातु यानी कि ग्रहण कीजिए अर्थात ले लीजिए। कौत्स अवदत्, कौत्स बोला अहम अधिकम धनम न कामे, कौत्स कहा कि अहम मतलब मैं, अधिकम यानी कि अधिक, धनम मतलब धन, न मतलब नहीं, कामे मतलब इच्छा करता हूँ, यानी कि मैं अधिक धन की इच्छा नहीं करता हूँ। रघु अधिकम धनम दातुम इच्छति सम, यानी कि यहाँ पे कौत्स कह रहे हैं कि मैं अधिक धन की इच्छा नहीं करता हूँ, लेकिन राजा रघु जो है वो अधिक धन देने की इच्छा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सब ले जाइए, आप पूरा ले जाइए, लेकिन राजा कौत्स कह रहे हैं कि नहीं, मुझे अधिक धन नहीं चाहिए, मुझे उतना ही चाहिए जितना मुझे उस ऋषि मुनि को गुरु दक्षिणा के रूप में देना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। परंतु कौत्स अधिकम गृहतुम न इच्छत्सम, यानी यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं ले लीजिए संपूर्ण धन, वो कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, यानी कि उनको जितना जरूरत है सिर्फ उतना चाहिए। अभी यहाँ पे आजकल के लोग कहते हैं कितना मिल जाए कितना रख ले, लेकिन देखो कितने वो संतोषी प्रिय थे, कितने जो है वो उनके अंदर संतोष थी, कितने संतुष्ट थे वो कि वो अथाह धन होते हुए भी वहाँ सिर्फ उनको उतना चाहिए जितना उनको जरूरत है। तो इसीलिए जब उन्होंने ये कहा, राजा रघु ने ये कहा कि आप संपूर्ण यानी निखिल यानी कि संपूर्ण धन ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे संपूर्ण धन नहीं चाहिए, मुझे उतना ही चाहिए जितना मुझे जरूरत है। भवंत एवं विचार्यंतु का श्रेष्ठ है आसित उदार रघु या संतुष्ट कौत्स वा। अब यहाँ पे लिखा है कि भवंत यानी कि आप लोग, एव मतलब ही, यानी कि भवंत मतलब आप लोग, एव मतलब ही, विचार्यंत यानी कि विचार कीजिए, कह श्रेष्ठ है यानी कि कौन श्रेष्ठ है, उदार रघु अथवा संतुष्ट कौत्स, यानी कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, रघु श्रेष्ठ है या फिर कौत्स श्रेष्ठ है। यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग विचार कीजिए। असल में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, एक देना चाहता है और दूसरा लेना नहीं चाहता है, दोनों अपनी जगह सच्चे हैं और दोनों अपनी जगह सही हैं। उसको चाहिए था कि वो पूरा कार्य ले लीजिए, लेकिन उसको सिर्फ उतना कह रहे हैं कि संतोषम परम सुखम, यानी कि जहाँ पे संतोष है वहाँ पे जो है सुख सुख है, यानी कि वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे जहाँ पे संतोष की भावना, वहाँ पे प्रेम एक दूसरे के प्रति है, एक दूसरे के प्रति लगाव है। ठीक है।